आज हम पढ़ेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से मध्य प्रदेश के साहित्यकार और उनकी प्रमुख रचनाएं। क्योंकि अब तो ये हो नहीं सकता कि जो 16 फरवरी को प्रीलिम्स एग्ज़ाम है ये पोस्टपोन हो, तो इसी के हिसाब से। और आप हर बार का ट्रेंड देखेंगे आयोग का कि हर बार साहित्यकार और उनकी कृतियों से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो इसी श्रृंखला पहला नाम है केशवदास जिनका जन्म ओरछा निवाड़ी में हुआ था, जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु बिक्रमी उज्जैन में हुई थी। पिता काशीराम जो मधुकर शाह बुंदेला के दरबार में थे, और खुद केशवदास राजा इंद्रजीत सिंह बुंदेला के दरबार में थे, और मधुकर शाह के बड़े जो मधुकर शाह के बड़े पुत्र थे। इंद्रजीत सिंह बुंदेला केशवदास को अपना गुरु मानते थे। केशवदास समारोह ओरछा में मनाया जाता है। केशवदास रीतिकालीन कवित्री में शामिल हैं। इन्होंने शब्दों को गढ़ा है। केशवदास ने शब्दों को गढ़ा है और अपने काव्य में प्रौढ़ एवं गंभीर शैली का प्रयोग किया है। इनकी प्रमुख रचना है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्सिक, छंदमाला, रामचंद्रिका, जहांगीर जसचंद्रिका, विज्ञान, गीता, रतनबावनी, वीर सिंह देव चरित, जिनमें रतनबावनी मधुकर शाह बुंदेला के पुत्र रतन सेन के ऊपर लिखी, वीर सिंह देव चरित इंद्रजीत सिंह के अनुज वीर सिंह के ऊपर लिखी। इसी के साथ दूसरे हमारे साहित्यकार हैं कवि पद्माकर तेलंग। कवि पद्माकर जिनका जन्म सागर मध्य प्रदेश में हुआ था, और इनकी मृत्यु कानपुर में कुष्ठ रोग के कारण हुई थी। इनके पिता मोहनलाल भट्ट हैं, जो रघुनाथ राव अप्पा साहेब के दरबार में थे, और महाराजा हिंदूपति इन्हें अपना गुरु मानते थे। इनकी प्रमुख रचना है हिम्मत बहादुर, बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोदा, राम रसायन, अलीजा प्रकाश, प्रबोध पचासा, ईश्वर पच्चीसी, कली पच्चीसी, यमुना लहरी, गंगा लहरी। और गंगा लहरी इनकी एक अधूरी रचना है, क्योंकि इस गंगा लहरी की रचना करते समय उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए ये रचना अभी भी अधूरी है, जिसमें उन्होंने जगत विनोद सवाई जगत सिंह के लिए लिखी, अलीजा प्रकाश दौलत राव सिंधिया के सम्मान में लिखी। और कवि पद्माकर एकमात्र कवि हैं जो बहुत ही धनवान कवि थे, जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को अकाल के समय पर धन मुहैया कराते थे और उनकी सहायता करते थे। इसी में एक और कवि हैं भूषण, जो कि वीर रस के बहुत ही श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। रीतिकालीन कवि हैं, जो विशेषतः छत्रसाल शिवाजी महाराज और रुद्रशाह के समयकाल में रहे। इन्हें भूषण की उपाधि हृदय शाह ने, जो चित्रकूट के राजा हृदय राम के पुत्र रुद्रशाह ने दी थी। इनकी प्रमुख रचना है शिवराज भूषण, शिवा वाहिनी। इनकी प्रमुख रचना है शिवराज भूषण, शिवा वाहिनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, दूषणोल्लास। अब हमारे एक और मध्य प्रदेश के प्रमुख कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें एक भारतीय आत्मा की भी संज्ञा दी जाती है। इनका जन्म बाबई माखननगर नर्मदापुरम में हुआ था, और इनकी मृत्यु भोपाल में हुई थी। ये छायावादी कवि हैं। इन्हें प्रथम हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया था। इनकी प्रमुख रचना हिमतरंगिणी के लिए। इन्हें 1963 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, जो कि राजभाषा संशोधन अधिनियम के लिए इन्होंने 10 सितंबर 1967 को पद्म भूषण पुरस्कार वापस लौटा दिया था। इनकी उपाधियाँ एक भारतीय आत्मा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। पहली बार भारतीय आत्मा समारोह 1965 में खंडवा में मनाया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख पत्रिका है करमवीर और प्रभा, और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल में है, जो कि 1991 से संचालित है। इनकी प्रमुख रचना है हिमकीर्तनी, हिमतरंगिणी, युगचारण, समर्पण, मरण ज्वार, वेणुले गुंजे धारा, कृष्ण अर्जुन युद्धम, साहित्य के देवता, समय के पांव, अमीर इरादे, गरीब इरादे, पुष्प की अभिलाषा, अमर राष्ट्र की उपालंब, बिजुरी का जल आंज रही, गंगा की विदाई, कैदी और कोकिला, जागना अपराध, तुम मिले, तुम्हारा अभिशाप, प्यारे भारत देश, मुझे रोने दो, यौवन का पागलपन, वरदान या अभिशाप, सिपाही। इसी के साथ आज की हमारी श्रृंखला में 5वें कवि हैं हरिशंकर परसाई, जिनका जन्म जामनी गांव नर्मदापुरम में हुआ था। इनकी मृत्यु जबलपुर में हुई थी, और इन्हें प्रथम शरद जोशी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि 1992 से प्रारंभ हुआ था। और ये प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे, यह एकमात्र कवि थे जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा भी दिलाया। इनकी रचनाएं हैं विकलांग श्रद्धा का दौर, जिसे 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी प्रमुख रचना है रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव बहुत ही चर्चित कहानी है, प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुमार से, हम इस उम्र से वाकिफ हैं। एक और रचना है इनकी बहुत प्रसिद्ध सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना, ठिठरता हुआ गणतंत्र,
अपनी अपनी बीमारी, बाथरूम की फिसलन, काग भगोड़ा, बस की यात्रा, तुलसीदास चंदन घिसे, तब की बात और थी। इसी के साथ आज हमारे 5 साहित्यकार और उनकी कृतियाँ संपन्न होती हैं। अगले वीडियो में हम 5 कवि और उनकी रचनाओं का भी बेसिक ट्रिक के साथ याद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।